तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के एपिसोड में हम माई एसक्यूएल सीखने वाले हैं। तो ये हमारा माई एसक्यूएल का सेकंड एपिसोड है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे, हमने पिछले एपिसोड में अपना डेटाबेस बना लिया था। डेटाबेस के अंदर हमने कोड्स भी रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिए थे। तो आज हम सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो पहले हम पासवर्ड डालते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। ये हमारा पासवर्ड हो गया। हम शो डेटाबेसेस कर लेते हैं। तो शो डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके अंदर अपना एक डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। हम राइनो का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर हम टेबल्स देख लेते हैं, शो टेबल्स। तो ये टेबल है हमारे पास बेबी राइनो करके। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बेबी राइनो। तो हमारे पास टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास नेम है, आईडी है, क्लास है, जेंडर और मार्क्स है। हमारे पास मार्क्स नहीं है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट का इस्तेमाल करके वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। वेयर, अब मान लीजिए हमें 3 रिकॉर्ड दे रखे हैं हमारे इसके अंदर। हमें कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है। जैसे मेरे को सिर्फ अनंत जिसकी आईडी 1 है वो वाला रिकॉर्ड देखना है। तो वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। ये देखिए, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे मेरा 1 के आगे डबल कोट्स नहीं लगाया है, क्योंकि 1 जो है वो हमने इंटीजर दिया था। तो इंटीजर के आगे आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं जैसे आईडी की जगह कुछ और कंडीशन लेता रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे मैं नेम के हिसाब से देता, नेम इक्वल्स टू, जैसे मेरे को वो नेम देखना है जिसमें नेम अभिषेक है। तो अभिषेक के आगे मेरे को डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो अभिषेक है वो वेयर के है, यानी एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है। तो उसके आगे हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। अभिषेक, अभिषेक। तो इस तरह आप अपने वेयर कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन कैरेक्टर्स फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्पेशल फंक्शन होता है ऑर्डर बाय फंक्शन, इसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर बाय जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसके लिए आपको है ना वेयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑर्डर बाय किस तरह काम करता है? ऑर्डर बाय करता क्या है? जैसे हमारा टेबल है तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करते हैं। ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय हम करते हैं जैसे नेम, ठीक है। ऑर्डर बाय नेम करेंगे तो देखो सबसे पहले अभिषेक नेम करा तो सिर्फ नेम वाला जो कॉलम है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर का होता है वो असेंडिंग में डिस्प्ले होता है। तो नेम का है तो नेम में देखिए सबसे पहले अभिषेक इलेवेंथ पिक्चर। लेकिन आप कहोगे यार कि यहाँ ये वाली जो चीज़ आईडी है ये तो असेंडिंग में नहीं आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि नेम सिर्फ नेम वाला कॉलम होगा असेंडिंग में, और उसके बाकी जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले होंगे। जैसे अभिषेक है तो अभिषेक की आईडी 2 है तो वो तो सब सेम रहेंगे, लेकिन जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। और अभी हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, DESC, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग। अब अभी यहाँ तो जैसे यहाँ पे भी देखो 3 1 2, बाकी 3 2 1 होना चाहिए, लेकिन हमने आईडी के बेसिस पे डिस्प्ले नहीं करा है, हमने नेम के बेसिस पे डिस्प्ले करा है। इसलिए सिर्फ नेम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। और इसके जरिए चलिए हम आईडी करके देखते हैं। तो ऑर्डर पर आईडी करेंगे ना तो ये देखो आईडी असेंडिंग में आ रही है, लेकिन ये नेम असेंडिंग में नहीं। क्यों? क्योंकि हम आईडी के बेसिस पे ये जो रिकॉर्ड है ना ये एक साथ डिस्प्ले होगा, ये जो रिकॉर्ड है एक साथ डिस्प्ले होगा। तो इस तरह तो आज हमने 3 चीज़ें सीखी। ये सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करके आप अपना टेबल किस तरह शो कर सकते हैं, सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल सेलेक्ट के साथ आप वेयर कंडीशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑर्डर बाय। ये 3 चीज़ें सीखी हैं।